हेलो एवरीवन, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एनएसडीसी और डिजिटल इंडिया का जो कोर्स है उसके असेसमेंट में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके उस एग्जाम के अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएंगे और आज वो 20 के 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस का सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस का सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जो 20 क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये सेम 20 क्वेश्चंस आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के असेसमेंट के अंदर आएंगे और आप डेफिनेटली अपना एनएसडीसी और डिजिटल इंडिया का जो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो 100% अचीव कर पाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन से 20 क्वेश्चंस आपके इस असेसमेंट के अंदर आने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं इस वीडियो के अंदर लेने जा रहा हूं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सो हियर वी आर ऑन द स्क्रीन गाइस और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रेजेंटिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन इज, अपने आइडियाज को वर्बली और रिटन फॉर्मेट में किसी के साथ में शेयर करना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। So option number B will be the correct answer for this question, communication। देखिए ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है क्योंकि आपके उस असेसमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश में ही आने वाले हैं, हिंदी में क्वेश्चंस आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा के चलूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, टीम वर्क इन्वॉल्व्स, इनमें से टीम वर्क के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्ट। बिल्डिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, करेक्ट। वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम करना, यस ये बिल्कुल टीम वर्क में ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एक्टिव लिसनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट इज टू मेक डैश कॉन्टैक्ट। एक्टिव लिसनिंग के लिए इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट बनाना होता है? भाई आई कॉन्टैक्ट बनाना होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखना बहुत जरूरी होता है। दैट इज द की पॉइंट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड, इनमें से कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या होता है? देखिए नॉर्मली अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, उसके अंदर लिसनिंग एबिलिटीज भी आती है, रीडिंग स्किल्स भी आती है, राइटिंग स्किल्स भी आती है। ये सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड स्पीकिंग करेक्ट, लिसनिंग करेक्ट, रीडिंग करेक्ट, राइटिंग करेक्ट, ऑल द मेंशन्ड अबव। दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड, सॉफ्ट स्किल्स में इनमें से क्या क्या होता है? सॉफ्ट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट होता है, करेक्ट। टीम वर्क भी होता है, लीडरशिप भी होता है। अगेन ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, की एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इनमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो इनमें से कौन सा की एलिमेंट होता है? पहला दिया गया है ऑडियंस। देखिए ऑडियंस एक की एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इन मोर देन 65% ऑफ केसेस आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलती है। जब आप किसी भी ऑडियंस के साथ में, ग्रुप ऑफ ऑडियंस के साथ में, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस अक्सर नहीं मिलती है। 65% केसेस में आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलती। तो ऑडियंस कभी भी की एलिमेंट तो नहीं हो सकता कम्युनिकेशन का। यू मतलब आप, हाँ आपकी जरूरत तो डेफिनेटली है बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, बट सिर्फ आप अपने खुद के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। सो मैसेज, दैट विल बी द राइट आंसर। की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर मैसेज। देखिए मैसेज ही वो चीज है, मतलब अगर मैं बात करता हूं मैसेज को यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो मैसेज मतलब वो विषय, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा की एलिमेंट वो ये, अगर आप अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने मैसेज के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपके सामने टारगेटेड ऑडियंस ही क्यों ना बैठी हुई हो, आप वो मैसेज उन तक कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो मैसेज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वन शुड ऑलवेज एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। क्या हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए? सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रूल क्या कहता है? अगर आपको ये लगता है कि अपनी गलती अगर हम स्वीकार कर लेते हैं किसी के सामने, इफ वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ समवन, राइट, सो आप नीचा फील करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रूल ये कहता है दैट यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, राइट। सो दैट इज ट्रू। द आंसर ट्रू विल बी दैट। क्वेश्चन नंबर 8,
वर्बल कम्युनिकेशन में भी, इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी हो सकती है? वर्बल मतलब मौखिक, बोल के कौन सी कम्युनिकेशन हो सकती है? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, बिल्कुल टेलीफोन पे आप बोल के ही बात करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बिल्कुल अगर आप किसी के सामने खड़े हुए हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बात करें, डेफिनेटली दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। सो बोथ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इट इज, कैन रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स while you are presenting is fine? मतलब अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, तो क्या अपने नोट से पढ़ पढ़ के बोलना ये ठीक होता है? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ पढ़ के, तो अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो फिर प्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो तो रीडिंग हुई है, राइट। उससे अच्छा तो हम उसकी फोटोकॉपीज या प्रिंट निकाल के बांट देते हैं, वो लोग खुद पढ़ लेंगे अगर उनको पढ़ना ही है तो, राइट। तो प्रेजेंट कर रहे हैं अगर किसी चीज को, इफ यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, तो आप सिर्फ देख सकते हैं, हल्का फुल्का आइडियाज लेने के लिए, पॉइंट्स का आइडियाज लेने के लिए सिर्फ आप पेपर को देख सकते हैं, बट एवरीथिंग यू आर रीडिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर इज एक्चुअली नॉट गुड। सो यहां पे द करेक्ट आंसर वुड बी वी कैन टेक ग्लैंस ओनली। आप सिर्फ झलक ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, पूरी स्क्रिप्ट रीड करके सुनाना वो प्रेजेंटेशन के लिए सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? इफेक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से बैरियर्स है? बैरियर्स का मतलब बाधाएं, रुकावटें, लिमिटेशंस। इनमें से कौन कौन से बैरियर्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के? तो पहला कह रहा है प्री जजमेंट। प्री जजमेंट तो डेफिनेटली एक बैरियर है। प्री जजमेंट का मतलब क्या होता है? प्री जजमेंट का मतलब होता है आपने पहले से ही तय कर लिया है कि इसका आउटकम क्या निकलने वाला है। प्री जजमेंट कभी भी इफेक्टिव लिसनिंग का, इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? मतलब आप किसी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, राइट। तो वो जो बंदा कह रहा है उसकी बात पूरे होने से पहले ही आपने जजमेंट दे दिया। प्री जजमेंट मतलब आपने पहले से तय कर लिया कि भाई ये तो काम का नहीं है या ये बहुत काम का है, राइट। तो प्री जजमेंट तो डेफिनेटली एक बैरियर है, एक रुकावट है। प्री जजमेंटल कभी भी नहीं होना चाहिए। अराइविंग लेट फॉर ए स्पीच, स्पीच देने के लिए पहले से ही लेट हो गए, बिल्कुल ये भी एक बैरिकेड है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन लैक कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ में आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप अगर लिसनिंग की बात हो रही है तो आप कंसंट्रेशन के साथ में नहीं सुन रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे तीनों को मैं एक बार बता देता हूं। किसी की बात सुनने के लिए आप जा रहे हैं, कोई स्पीच भी हो सकती है, किसी से बात करने के लिए आप जा रहे हैं, प्री जजमेंटल नहीं होना है, प्री जजमेंट नहीं दे सकते, पहले से ही अनुमान नहीं या पहले से न्याय नहीं कर सकते या एक अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा, अराइविंग लेट फॉर स्पीच, स्पीच सुनने के लिए आप लेट हो गए हैं। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप कंसंट्रेशन के साथ में सुन ही नहीं रहे हैं। तो राइट, ऑल द मेंशन्ड अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज लीडरशिप? इनमें से लीडरशिप क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंक्लूड द सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस। देखिए, एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है जब बड़ी कंपनीज में कभी भी एम्प्लॉइज रखे जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्ली 2-3 दिन की एक इंडक्शन प्रोसेस चलती है, जिसमें उनमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, जो काम वो करने जा रहे हैं उस काम के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, एक मैनेजर, एक प्रबंधक की वो क्वालिटीज जिसमें अपने सबऑर्डिनेट, अपने नीचे, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को इंड्यूस करता है सो दैट दे कैन वर्क कॉन्फिडेंटली, राइट। तो ये तो करेक्ट आंसर है, लीडरशिप की क्वालिटी ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। बाइंड अ ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट देम टू अचीव गोल, एक टीम को एक साथ संगठित रखना ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है लीडरशिप की। एंड पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के इनमें से कॉमन बैरियर्स कौन कौन से हैं? डिस्टॉर्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिस्टॉर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए, ये एक बैरियर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और एक इन अटेंशन, आप अटेंशन ही पे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और मिसट्रस्ट ऑन सोर्स, जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन या जिन सोर्सेज से आपने डेटा कलेक्ट किया है, मिसट्रस्ट है, आप उसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हैं। तो अगर भरोसा ही नहीं है उस ट्रस्ट पे तो डेफिनेटली फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप नहीं दे पाएंगे। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के इनमें से कौन कौन से प्रकार होते हैं? नॉन वर्बल, मतलब जो मौखिक नहीं होगा, बिल्कुल ये भी एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक।
दोनों ही कम्युनिकेशन के इफेक्टिव तरीके, दोनों ही कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही कम्युनिकेशन टाइप है, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं वर्बल कम्युनिकेशन, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, आपको बोल के कोई चीज समझा रहा हूं, लेकिन नॉन वर्बल भी हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन से कम्युनिकेशन आते हैं? मैं आपको कोई लेटर लिख रहा हूं, उसके थ्रू आप समझ रहे हैं, राइट? मैंने आपको कोई मेल भेज दिया, एक मैंने टेक्स्ट आपको कर दिया, वो नॉन वर्बल के अंदर आएगा, जिसमें रिटन और रीडिंग वाले एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी बोथ। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, वो चीज यहां आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं है। स्पीकिंग विदाउट एंड बेसिक टॉपिक, बिना किसी टॉपिक के आप बात कर रहे हैं, कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो भी ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकता। तो डिस्कशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल, दैट इज द राइट आंसर फॉर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशंस में हमेशा एक से ज्यादा लोगों की ग्रुप बैठ के एक डिसाइडेड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेप टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन इज आर। इनमें से कौन कौन से स्टेप्स है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इन दिस क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ पिच एंड टोन वाइल इंटरेक्टिंग, अपनी पिच का, अपनी टोन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है इंटरेक्ट करते समय। मैसेज शुड बी टू द पॉइंट, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो बात आप सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं पहुंचानी है। नेवर कम्युनिकेट इन अ नॉइजी बैकग्राउंड, पीछे से शोर आ रहा है और आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बचे। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, राइट? बैकग्राउंड का म्यूजिक या बैकग्राउंड की आवाजें जो आती है वो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इसलिए इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन को तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, दुष्प्रभाव। स्ट्रेस मतलब तनाव के दुष्प्रभाव, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है बहुत ज्यादा तनाव लेने से। शरीर के अंदर, इंसान की शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बीमार रहना शुरू हो जाता है। इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक सकती है। सारा टाइम आप तनाव में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? और काम पे अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, काम कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, तो प्रोफेशनल ग्रोथ तो रुक ही जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्विक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, तनाव मुक्ति का क्विक तरीका कौन सा होता है? आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आप हैं, तो इनमें से क्या तरीका यूज करेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सकें? एंजॉय विद अदर्स, दूसरों के साथ समय बिताए। देखिए साइंस ये चीज प्रूव कर चुका है कि जो इंसान अकेले रहते हैं वो अक्सर डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, इसलिए दूसरों के साथ थोड़ा एंजॉय करें। टेक शॉर्ट वॉक आउटसाइड, टेक शॉर्ट वॉक आउटसाइड, थोड़ा टहले, छोटी वॉक लें। डेवलप न्यू हैबिट्स, और अपने अंदर नई आदतें बनाएं। अगर आप पुरानी आदतों के हिसाब से ही अपने रूटीन को लेकर चलते रहते हैं तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि एक ही रूटीन से चल रहे हैं। थोड़ा सा रूटीन से हटिए, थोड़ा नई हैबिट्स बनाइए। क्विक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक के अंदर ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में जाने के लिए, जाते समय आपने इनमें से कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? पहला, चेक योरसेल्फ इन फुल लेंथ मिरर। एक फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को चेक कीजिए। उससे क्या फायदा? उससे फायदा ये होगा कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना ड्रेसअप, आप कैसे लग रहे हैं वो दिख जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी लुक्स, आपका चलने का तरीका, आपका पहनावा, ये किसी के दिमाग पे जरूर एक छोटा सा असर डालता है। तो फुल लेंथ मिरर में अपने आप को देखेंगे, तो अगर कोई ड्रेसिंग सेंस में कमी रह गई आपको नजर आ जाएगी। मेक गुड आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय पे आई कॉन्टैक्ट बना के रखें। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आपके साथ बात करो और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो इट सीम्स कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। बी ऑन टाइम, यस दैट इज अ वैलिड पॉइंट। आपको हमेशा समय पे पहुंचना चाहिए किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए, राइट? ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हाई पर्सनल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है आप अपने खुद से रिलेटेड हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान अगर रखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, राइट? तो व्हाई पर्सनल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। टू अवॉइड बैड ऑर्डर,
मतलब बदबू से आपको बचाता है, हाँ भाई साफ सुथरे रहेंगे तो बदबू नहीं आएगी। टू अवॉइड बैड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आपको बचाएगा। टू लुक नाइस, आप अच्छे दिखेंगे। ऑल ऑफ द विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वो सबको आपको पता ही है। अ गुड रिज्यूमे शुड कंसिस्ट ऑफ, अगर आप रिज्यूमे बायोडेटा अपना तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर इनमें से क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पर्सनल डिटेल्स, डेफिनेटली आपकी कुछ पर्सनल डिटेल उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी देयर, एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो भी आपके रिज्यूमे में मेंशन किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव। तो 20 के 20 क्वेश्चन, ऑल 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इनटू दिस सेशन गाइस, और यही 20 क्वेश्चंस आपके सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि 20 के 20 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं कि इन 20 क्वेश्चंस की यही आंसर क्यों होंगे। अब अपना जल्दी से सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एनएसडीसी डिजिटल इंडिया का जो एग्जाम है उसको जल्दी से दे दें और अपना सर्टिफिकेट एकदम डाउनलोड कर लें। कुछ लोगों ने अभी तक अगर सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसकी वीडियो पहले से ही चैनल पे है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं और वहां से आप वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी भी इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आप जल्दी से सर्टिफिकेट अचीव करें। अब तो क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, राइट? वहां पे उस कोर्स के अंदर प्रॉपर जो वीडियोस और पीडीएफ दी गई हैं उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उन्हीं वीडियोस और पीडीएफ को फॉलो करते हुए मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए हैं और यही 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, राइट? और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।